4 बजे उसको मैं सोच रहा हूँ चेंज कराने 5 बजे करने की सोच रहा हूँ उसको मैं, जो तुम्हारी फिजिक्स की क्लास होती है ऐसे। मैंने वो उसमें कोई और टाइम स्लॉट खाली चाहिए पे क्या। चलिए बेटा देखिए ओके। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सर अगर y इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है तो बेटा हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ओके तो y का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, y के साथ क्या लग जाएगा dy dx। तो ये जो एफ एक्स होता है क्या बन जाता है एफ डैश एक्स। इस dy बाई dx को एक नाम और दिया जाता है y1 और इसी dy बाई dx को एक नाम और दिया जाता है y डैश। ओके सर अगर इसको दोबारा से डिफरेंशिएट किया जाए विद रिस्पेक्ट टू x तो जो dy बाई dx है बेटा वो क्या बन जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर। जैसे क्या होगा देखो, जो d बाई dx था उसको दोबारा से डिफरेंशिएशन करना है तो d 2 बार आ गया तो लिखते क्या है इसको d का स्क्वायर हो गया। dx भी देखो 2 बार आ रहा है ना, यहाँ पे dx का स्क्वायर आ गया। समझ में आ रही बात। ओके फ्रेंड्स पढ़ लो। चलिए तो सर मैं बोल रहा था कि dy बाई dx को डिफरेंशिएट जब दोबारा किया जाएगा तो क्या आएगा d2y बाई dx स्क्वायर। और सर ये क्या बन जाएगा f डबल डैश x, ये क्या बन जाएगा y2 या फिर y। समझ में आ रही बात। सर एग्जाम्पल के तौर पर y इक्वल टू अगर मान लो x की पावर 20 है, इसको डिफरेंशिएट करो x की पावर 20, ठीक है तो 20 को पहले लिख दिया और x की पावर क्या होगी 19। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो क्या बन जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर। तो 20 इंटू 19। समझ में आ रही बात। तो जस्ट 2 बार डेरिवेटिव करना है, एक डेरिवेटिव आना चाहिए, दोबारा डिफरेंशिएट कर लो। कोई दिक्कत इसमें। बड़े 5वां हो गया। एक्स क्यूब लॉग एक्स फर्स्ट सेकेंड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का dy बाई dx सेकेंड एज इट इज एक्स क्यूब का, फिर फर्स्ट एक्स क्यूब एज इट इज लॉग एक्स का 3x स्क्वायर साथ में log x, x से x कट जाएगा, ये है dy बाई dx। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो तो यहाँ लगेगा फर्स्ट और सेकंड प्रोडक्ट रूल, तो ये बन जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर। सेकंड को ऐसे ही लिखा 3x स्क्वायर का, फर्स्ट एज इट इज log x का x स्क्वायर का 6x, x कट गया, थ्री एक्स प्लस 2x। ओके इसमें दिक्कत। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 8।
वाई बराबर क्या बेटा, टेन इनवर्स एक्स, वाई बराबर है टेन इनवर्स एक्स। इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई का डेरिवेटिव, तो टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतना ठीक है। अभी जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसको आप न्यूमरेटर में भेज दो, ऊपर जाके इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1। देखो अभी नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या है, अभी 1 है ना, ऊपर जाके इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर पावर को पहले लिखा, पावर में से एक माइनस, पावर पहले पावर का होगा, पावर को पहले लिखा, पावर में से एक माइनस, अब 1 का फंक्शन का 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। तो बड़ा देखिए माइनस है, ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -2 वो नीचे आ जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर अब नीचे आके प्लस की 2 हो जाएगी, ऊपर क्या बचेगा 2x। ये बात समझे, ठीक है, समझे रिश्ता। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 8। 9वां कितनों से नहीं हो रहा बड़ा, y बराबर क्या दे रखा है, लॉग के एंगल में log x। कितनों से नहीं हुआ है क्वेश्चन सर, देखिए इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई dx। तो देखिए log का डेरिवेटिव क्या, 1/log x, फिर log x का भी डेरिवेटिव करेंगे 1/x। तो अब आप एक काम करो, इस x को और log x को ऊपर भेज दो, तो ऊपर जाके x और log x पूरे की पावर क्या हो जाएगी, ये है dy बाई dx। तो आप इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करो बेटा, तो क्या बन जाएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब पहले पावर का होगा फिर फंक्शन का होगा, तो पावर को पहले लिखा और पावर में से एक माइनस, तो -1 को पहले लिखा और पूरी की पावर -2 हो जाएगी। अब उसके बाद फंक्शन का भी करेंगे, फंक्शन का करने के लिए x का और log x पे बेटा प्रोडक्ट रूल लगेगा, x पे और log x पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो यानी कि सेकंड को हम ऐसे लिखेंगे, क्या चीज़ मल्टीप्लाई, मतलब क्या ये x इंटू एक्स, मेरे भाई log का एंगल है, घर का राज चल रहा है, कुछ भी कर देगा। हाँ भाई, पावर को पहले लिखा, पावर में से एक माइनस, अब फंक्शन का करो, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाओ, सेकंड को एज इट इज लिखा, फर्स्ट x का 1, फिर फर्स्ट x को एज इट इज लिखा, सेकंड log x का 1/x। तो माइनस में अब जो x log x बेटा पूरे की बार प्लस की 2 हो जाएगी, ऊपर यहाँ x से x कट जाएगा, क्या बचेगा बेटा log x प्लस का 1। बोलो बच्चों समझ में आए, ठीक है। अच्छा 10वां देखिए, अब क्या बेटा साइन log x, 10वें में है साइन log x। साइन log x का डिफरेंशिएशन करना है, आप इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx। तो लो बेटा साइन का डेरिवेटिव cos, फिर log x का करोगे तो 1/x, सही बात है। अब आप इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, इस cos log x बाय x को दोबारा डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये dy बाई dx क्या बन जाएगा, d2y बाई dx स्क्वायर। तो सर यहाँ पे क्वेश्चन 2 लगेगा, अब इसमें क्वेश्चन 2 लगेगा, तो नीचे वाले को पहले ऐसे लिखोगे, अब डेरिवेटिव ऊपर आ जाएगा cos का माइनस साइन log x का 1/x, प्लस में अब माइनस में हमने नीचे वाले को पहले ऐसे लिखा, डेरिवेटिव के ऊपर आ जाएगा cos का माइनस साइन log x का 1/x। सर अब ऊपर वाले को ऐसे लिखेंगे cos log x और डेरिवेटिव करेंगे नीचे वाले का यानी x का, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन में
सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर। इस x से ही x कट गया तो सर क्या बचेगा, माइनस साइन लॉग x माइनस कॉस लॉग x पूरे के अपॉन में x का स्क्वायर। समझ में आया बेटा? माइनस कॉमन आ रहा होगा। सेवेंथ क्वेश्चन e की पावर में क्या 6x इंटू में cos 3x। फेयरवेल पार्टी चाहिए? जरूर देंगे। कहाँ है हर्षा? दिवाली पार्टी मत मांग के रखो यार, क्यों पिंकी? पार्टी मांगते रहते हैं जब देखो, है ना? शादी कर लो, पार्टी मांगनी जरूरत बहुत बड़ी पार्टी बर्बाद कर दो इंसान को, है? चलो ये देखो, हंसता खेल रहा इंसान पसंद नहीं आ रहा है निकम्मों को, है? देखा अबे गधे कहेंगे। देखो भाई, फर्स्ट ध्यान दें अबे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई dx cos 3x सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का। ये समझे? पहले सेम, फिर पावर का भी किया है प्लस, अब फर्स्ट वाला एज इट इज, अब सेकेंड cos का माइनस साइन 3x और 3x का। ये समझे? बताइए दोनों में e की पावर 6x दोनों में कॉमन, यहाँ भी है वहाँ भी है। यहाँ क्या बचेगा 6, साथ में cos 3x माइनस में वही 13 हो गया क्वेश्चन। ध्यान देंगे सामने ये है dy बाई dx खाती, ध्यान दे, दोबारा डिफरेंशिएट करो इसको, dy बाई डी इसका d2y बाई dx स्क्वायर। तो सर ये फर्स्ट और ये पूरा सेकंड, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। सेकंड को ऐसे लिखा, सेकंड को ऐसे लिखा डेरिवेटिव फर्स्ट का, पहले सेम इनटू में 6 प्लस, अब फर्स्ट को ऐसे लिखा डेरिवेटिव सेकंड का, 6 कांस्टेंट cos 3x का माइनस साइन 3x का 3 माइनस 3 साइन 3x का cos 3x इंटू में 3। अब देखिए e की पावर 6x यहाँ भी है, e की पावर 6x यहाँ भी है, तो सर यहाँ ये वैल्यू बच जाएगी, पर यहाँ पे 6 भी बचेगा, तो इस 6 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर कर दो। 6 जा 6 3 जा 18। पहले 3 कॉमन नहीं ले सकते? कौन सा 3? इन दोनों में, किन दोनों? इन दोनों में कुछ भी ले लो यार, मैं बाहर वाला देख रहा हूँ कि e की पावर 6 बाहर दोनों में था, वो ले लिया कॉमन। अब देखो यहाँ से ये बाहर आ गया है, यहाँ क्या बच रहा है 6 3 18 साइन 3x और 3 3 9 cos 3x, उसके बाद e की पावर 6x 36 माइनस 9 माइनस 18 और माइनस 18 माइनस 36। अभी भी इसमें से 9 कॉमन लिया जा सकता है अंदर से, बट हम इतना भी इसको छोड़ सकते हैं। नोट कर लिया था? शाबाश।
ओके बेटा बुक का देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 y इक्वल टू क्या दिया बेटा, y इक्वल टू दिया cos इनवर्स x। अब सबकी नजरें सामने हो, y इक्वल टू है cos इनवर्स x, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। बट वो जो सेकंड डेरिवेटिव निकलेगा बेटा वो किसके टर्म्स में आना चाहिए, y के टर्म्स में। अब तक जो भी हम सेकंड डेरिवेटिव निकाल रहे थे वो x के टर्म्स में आ रहा था, बट अब सेकंड डेरिवेटिव y के टर्म्स में आना चाहिए। तो देखिए सिंपल सा तरीका है, आप यहाँ से x को cos को लेफ्ट में ले आओ तो क्या बन जाएगा, cos y इक्वल टू में x। सही बात है, इसे डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करो तो cos y का क्या हो जाएगा, माइनस साइन y, फिर y कर करेंगे तो dy बाई dx और x का डेरिवेटिव 1। इस साइन को नीचे भेज दो बेटा, तो यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी 1 के अपॉन में माइनस साइन y। अब देखो 1 बाई साइन क्या होता है, सही बात है, ठीक है बेटा इतना। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, दोबारा से डिफरेंशिएट करो तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, d2y बाई dx स्क्वायर माइनस कोसेक y है ना, माइनस कोसेक y का माइनस कोसेक y और कॉट y, इस y का भी करो dy बाई dx। ये बात समझे, इसमें दिक्कत सर, माइनस और माइनस प्लस कोसेक y कॉट y और इस dy बाई dx की वैल्यू कितनी है, cosec y इंटू cosec y। आगे समझ आया बेटा, कोई दिक्कत, पक्का। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोग 14, y इक्वल टू क्या गिवन है, a e की पावर में mx प्लस b e की पावर में mx। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है d2y अपॉन में dx स्क्वायर माइनस में m प्लस n dy बाई dx प्लस में mn y इक्वल टू क्या प्रूव करना है सर, हमें y दिया हुआ है, dy बाई dx निकालना है और d2y बाई dx स्क्वायर निकालना है। फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सर इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx, a कांस्टेंट उसके साथ कुछ नहीं करना, जीरो मत बोल देना, ठीक है। e का पहले सेम, फिर mx का करेंगे तो m, x का 1 होता है, फिर b e का पहले सेम, फिर nx का n, इतना ठीक है। अब आप इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx क्या बन जाएगा, d2y बाई dx स्क्वायर। तो देखिए a कांस्टेंट, m कांस्टेंट, e का mx और mx का m, b कांस्टेंट, n कांस्टेंट, e का e की पावर nx और nx का n। बोल बड़ा खाती, कौन सा बोल रही है, कौन सा बोल रही है बोल, हाँ क्योंकि m x का ही तो डेरिवेटिव करना है, तो mx m सर इतना ठीक है, इतना ठीक है ना। अब देखिए ये जो है a m इंटू m, m स्क्वायर, b n इंटू n, n स्क्वायर, इतना में कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए बेटा इसकी वैल्यू क्या है, a m स्क्वायर, b n स्क्वायर, इसके बाद क्या है, माइनस में m प्लस n
आगे क्या है, डी वाई बाय डी इसकी वैल्यू ए एम ए की पावर में एम एक्स प्लस बी एन ए की पावर में एन एक्स, फिर प्लस में m इंटू एन इंटू में क्या है बेटा y, और y की वैल्यू क्या है ए की पावर में एम एक्स प्लस बी ए की पावर में एन एक्स। ये समझ में आया? मैंने d2y/dx की वैल्यू पुट कर ली, माइनस में m प्लस एन, dy/dx की वैल्यू पुट कर ली, प्लस में एम एन, और मैंने y की भी वैल्यू पुट कर ली। अब बताइए, इस m की मल्टीप्लाई पहले दोनों से होगी, फिर n की मल्टीप्लाई दोनों से होगी, एम एन की मल्टीप्लाई यहाँ होगी, एम एन की मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी, सब कट पिट के बेटा क्या आ जाएगा, सब कट जाएगा। ठीक है, वो नेक्स्ट स्टेप खुद कर लेना। इसमें किसी को दिक्कत, घर पे कर पाओगे? इस वाले स्टेप को आप लोगों ने घर में करना है। कहाँ करना है सर? रुकिए, नोट नहीं करना, क्या करते हो यार, रुको जरा। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 15 y बराबर क्या दे रखा है, 500 e की पावर में 7x प्लस 600 e की पावर में माइनस 7x। क्या प्रूव करना है बेटा, d2y/dx² इक्वल टू 49y। मेरे बच्चों समझना, इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy/dx। 500 कांस्टेंट है, e का पहले तो सेम, और 7x का 7, प्लस में 600 कांस्टेंट है, e का पहले तो सेम, माइनस 7x का माइनस 7। इसमें दिक्कत, इसमें दिक्कत सर? अब आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, इसको दोबारा डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx का क्या हो जाएगा, d2y/dx²। ये ठीक है, 500 कांस्टेंट, 7 भी कांस्टेंट, इसके साथ कुछ नहीं करना। अब एक्सपोनेंशियल का पहले तो सेम, तो 7x का 7, फिर 600 कांस्टेंट, माइनस 7 भी कांस्टेंट, e का पहले तो सेम, माइनस 7x का माइनस 7। ये समझे सर? 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 49 आ गया कॉमन, क्या बचेगा 500 e की पावर 7x, 7 7 जा 49 कॉमन, क्या बचेगा 600 e की पावर में माइनस 7x। सर 49 ठीक है, इस पूरे को देखो बेटा, इस पूरे को देखिए, दोबारा क्या आ गया, समझे? नोट करो इसके फटाफट। ओके, 5.7 का कौन सा नहीं हुआ बेटा, 5.7 का 16 तो 17 नहीं हुए। आओ ये 16 करते हैं फिर। 16 क्वेश्चन में e की पावर y और 17 क्वेश्चन में आइए बच्चों, ये 2 क्वेश्चन करने हैं बेटा। मेरे ख्याल से आप लोगों ने घर पे किए होंगे बट नहीं हो पाए होंगे। ओके, चलो कुछ बच्चों से नहीं हो पाए, कर लेते हैं बेटा, ऐसी क्या बात है। देखिए बेटा, इसमें प्रूव करना है कि जो सेकंड डेरिवेटिव है वो फर्स्ट डेरिवेटिव का होल स्क्वायर है। सही बात है। तो सर यानी कि एक तो dy/dx निकालना है, दूसरा सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। बेटा भंडारी आपने कैसे किया इस क्वेश्चन को? x + 1 को आप राइट साइड में ले गए, फिर
ऐसे किसने बताया तेरे को? पहले मैं ही लिखी ना, मेरे को आपने करा दी थी। क्या बात है, बड़े दिनों बाद कोई ऐसा बच्चा, कोई ऐसी भी बच्ची मिले कि भैया आपने मुझे लगा पढ़ा दिया होगा। पर ना तो पता नहीं क्या मिल रहे हैं। ओके ये चलो, चलिए चलो, बड़ा खाती जान दे यार, मजाक करो, कुछ बुरा नहीं है इससे भी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ई की पावर वाई का डेरिवेटिव सही बात है। और यहाँ 1/x+1 का डेरिवेटिव कौन बताएगा? हाँ हाँ, क्वेश्चन उठ रहा है। 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है? -1/x²। तो 1/x+1 का क्या हो जाएगा? -1/x+1 का होल स्क्वायर। और अगर ऐसे अच्छा नहीं लग रहा बेटा तो x+1 को ऊपर भेज दो, क्या पावर हो जाएगी इसकी? -1। चलो भाई, पावर को पहले लिखा, पावर में से माइनस कर दिया, ये समझे? अब देखो e की पावर y किसके इक्वल था? दिख रहा है? तो 1 के अपॉन में x+1 और उसके आगे क्या है? dy y। ये बात समझ में आई? ये e की पावर y की वैल्यू रख दी मैंने, ये रही, आगे dy/dx ऐसी है, और यहाँ पर -1, और ये जो x+1 की पावर -2 वो नीचे आके x+1 की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, तो देखो x+1 से x+1 कट जाएगा, क्या बचेगा? dy/dx, यहाँ क्या बचेगा? 1/, माइनस का 1/, x+1। ये समझ में आया? आपको क्या चाहिए? dy/dx का होल स्क्वायर। यहाँ से dy/dx के होल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 के, देखो स्क्वायरिंग करोगे तो 1 के अपॉन में x+1 का होल स्क्वायर आ जाएगा ना, ये समझे? ये होगी मान लो इक्वेशन 1। नाउ dy/dx क्या है बेटा? -1 के अपॉन में x+1, इसको ऊपर भेजो, और क्या होगी? -1। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx का डेरिवेटिव d2y/dx², और यहाँ -1 तो था ही, ये माइनस जो पहले आएगा बेटा, तो अब जो x+1 है इसकी पावर -2 हो जाएगी, और ये क्या हो गया? माइनस और माइनस +1 अपॉन में x+1 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन 2। अब मैं फ्रॉम 1 and 2 क्या बोल सकता हूँ? ये चीज़ इसके इक्वल है, ए वाली वैल्यू इसके भी इक्वल है, तो बेटा दोनों क्या हो गए? सिंपल। ठीक है, खाती बेटा कोई काम है बेटा? मेरी बहन है। तो बाबू e की पावर y थी, ठीक है बेटा? इतना तो x+1 है बेटा, उसकी पावर क्या है अभी? 1। हाँ अभी 1। तो ऊपर जाके बेटा क्या होगी बेटा? -1। तो देख बेटा, अब मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ, तो e का डेरिवेटिव क्या होता है? पहले सेम होता है, फिर पावर का डेरिवेटिव करते हैं, तो y का डेरिवेटिव dy/dx। अब उसके बाद पावर को हम पहले लिखेंगे, और पावर में से देखो -1 से जब 1 माइनस करोगे ना बेटा तो क्या आ जाएगा? सही बात है बेटा। और उसके बाद -1, x+1 की पावर -2 है बेटा, इसलिए नीचे आके x+1 का होल स्क्वायर बन गया। सही बात है बेटा। अब देखो यहाँ पर देखो ई वाई, देखो निकालना तो मुझे dy/dx है, तो इस ई वाई को हटाना पड़ेगा बेटा यहाँ से। तो ई वाई की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा? 1 के अपॉन में x+1, ये dy/dx ऐसी है, इस x+1 से ये x+1 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? देख, नहीं बचेगा। स्क्वायरिंग कर बेटा, बोथ साइड स्क्वायरिंग का, dy/dx का होल स्क्वायर, 3 माइनस हट जाएगा, नीचे स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायरिंग क्यों की? क्योंकि मेरे को रिक्वायरमेंट ही किस चीज़ की है? स्क्वायरिंग की। अब सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए बेटा। सेकंड डेरिवेटिव कैसे आता है? जब फर्स्ट डेरिवेटिव को दोबारा से डिफरेंशिएट करते हो। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था? -1 के अपॉन में x+1, तो x+1 को ऊपर भेज दिया तो पावर -1 हो गई, इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया, पावर पहले आ जाएगी, अब इसमें देख घटाओगे तो -2 बन जाएगा, है ना सर? ओके, ये भी वही है, ये भी वही है, ये दोनों क्या आ गए? इक्वल। ओके ठीक है भाई बहनों, थोड़ा इसका अभ्यास करना पड़ा घर पे।
अब जरा उसको देखिए, ये तो बहुत सरल है बेटा, बहुत सरल है मेरे बच्चों। ये प्रूव करना है तो इसको पहले तो डिफरेंशिएट करो बेटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ देखो पहले पावर का होगा, पावर का 2 tan इनवर्स x, फिर tan इनवर्स का होगा तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये ठीक है। जो डिनोमिनेटर का 1 प्लस एक्स स्क्वायर उसको इस साइड भेज दो। तो यहाँ क्या बचेगा 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, ठीक है जी। अब इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे फर्स्ट और ये सेकंड, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल। सेकंड को ऐसे ही लिखा, डेरिवेटिव फर्स्ट का किया 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, प्लस फर्स्ट को ऐसे ही लिखा, डेरिवेटिव सेकंड का किया डी वाई बाई डी एक्स का d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर 2 tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये समझे? जो डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस पूरे को उठा के यहाँ ले आओ। यहाँ क्या बच रहा है 2x दो एकम 2, ठीक है। अब इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई यहाँ करो, वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इक्वल टू में 2। बच्चों 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको y1 बोलते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको y2 बोलते हैं। बोल दूँ ना, हो गया प्रूफ? कोई दिक्कत? नोट कर लो इसको फटाफट।